हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। आज हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास की हिस्ट्री बुक, चैप्टर 12, एंशंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। एंशंट कश्मीर, लर्निंग लॉफ्टी माउंटेन्स, saffron, icy water and grapes. Things that even in heaven are difficult to find are common there. कहाँ पे कॉमन है ये? कश्मीर में क्या क्या? लॉफ्टी माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ज़ाफ़रान, बर्फीला पानी, अंगूर, ये सब चीज़ें जन्नत में तो मिलनी मुश्किल है, मगर कश्मीर में ये चीज़ें आम हैं। ये लाइनें लिखी गई हैं राय तरंगनी में, तरंग 1 वर्स 42। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, हज़ारों साल पहले की बात है। द वैली ऑफ कश्मीर वॉज ए वास्ट माउंटेन लेक नोन एज सतीसर। हज़ारों साल पहले जो वैली कश्मीर थी, ये माउंटेन लेक थी, इसे सतीसर कहा जाता था। ड्यू टू सम वॉल्केनिक एरप्शन बीनीथ द माउंटेन्स, पहाड़ों के नीचे कुछ ऐसा वॉल्केनिक एरप्शन हुई कि वहाँ पे एक लेक बन गई और एक ड्रेनेज बन गई। However, tradition ascribes the drainage of this vast lake to Kashyap. We know about the people who lived in Kashmir as early as 1.5 million years ago. हमें मालूम है कि आज से 1.5 मिलियन ईयर्स एगो कश्मीर में लोगों ने रहना शुरू किया था। Today we know them as hunter-gatherers. तब इन लोगों को हंटर गैदर्स, शिकारी और जमा करने वाले कहा जाता था। द नेम कम्स फ्रॉम द वे दे गॉट देयर फूड। ये नाम उन्हें इसलिए दिया गया कि वो इसी तरह से अपनी ग़िज़ा, अपना खाना पीना जमा करते थे, शिकार करते थे और फल फूड जमा करते थे जंगलों से। These nomadic people lived near the foothills surrounding the vast lake. जो ये बहुत बड़ी लेक थी, इसके आसपास पहाड़ियाँ थी, पहाड़ थे और उन्हीं पहाड़ियों के दामन में लोग रहा करते थे। They did not know how to cultivate the food. उन्हें नहीं मालूम था कि किस तरह से ज़मींदारी करनी है, एग्रीकल्चर करनी है, किस तरह से कुछ चीज़ खेती बाड़ी करके तैयार की जाती है। They were dependent on wild fruits. वो किस पर डिपेंडेंट थे? जंगली फ्रूट्स पर, मेवों पर, फल फूलों पर, नट्स, रूट्स एक्स्ट्रा, जड़ें। टू फिल देयर स्टोमक, अपना पेट भरने के लिए वो जंगली मेवों पे, जानवरों पे और नट्स पे, ऐसी चीज़ों पे वो डिपेंडेंट थे। दे आल्सो किल्ड वाइल्ड एनिमल्स, वो जंगली जानवरों को मारते थे और उनका मीट भी खाते थे। दे वर नोन एज नोमैड्स, तो उन्हें खाना बदोश नोमैड्स कहा जाता था। As they were constantly moving from one place to another in search of food and shelter, जैसा कि वो कंटिन्यूसली लगातार मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, किसके लिए? ग़िज़ा के लिए, खाने पीने के लिए और शेल्टर के लिए, सिर छुपाने के लिए। In the Lidar Valley of Pahalgam and at many other places. लिदर वैली पहलगाम में है और ऐसी बहुत सी जगह। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम टूल्स, आर्कोलॉजिस्ट्स जो खुदाई करके ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उन्होंने पाया, क्या पाया उन्होंने? टूल्स, औजार पाए, विच वर मेड एंड यूज्ड बाय हंटर गैदरर्स, जो कौन बनाते थे और इस्तेमाल करते थे? हंटर, शिकार करने वाले, और गैदरर्स। These tools like axes, blades, burnies, etc. were made of stone. तो ये औजार किससे बने होते थे? एक्सेस, कुल्हाड़ी, ब्लेड, ये सब चीज़ें किससे बनती थी? पत्थरों से, वुड से और हड्डियों से। Now living at बुरज़हम 5000 years ago. अब ज़िंदगी कैसी थी, रोज़ गुज़र बसर कैसा था बुरज़हम में आज से 5000 साल पहले?
टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ। पहले तो नोमैडिक लाइफ थी, फिर कहते हैं कि सेटल्ड लाइफ, जब लोगों ने घर बना लिए और खेती बाड़ी शुरू कर दी तो वो एक ही जगह पे सेटल्ड लाइफ गुजारने लगे। Historians and archaeologists have found some very exciting things in Jammu and Kashmir। जो हिस्ट्री के जानकार हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पाया बहुत सी एक्साइटिंग मज़ेदार चीज़ें पाई जम्मू और कश्मीर में। चलो लेट्स गो बैक सम 5000 ईयर्स अगो। 5000 साल पहले की ज़िंदगी में हम जाते हैं। नियर द शालीमार गार्डन इन श्रीनगर। श्रीनगर में शालीमार गार्डन जो है वहाँ पे एक जगह है, उसका नाम है बुर्ज़होम। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नो वन थॉट देयर वाज एनीथिंग स्पेशल अबाउट द प्लेस। हज़ारों सालों से वहाँ पे किसी ने नहीं सोचा था कि कोई ऐसी चीज़ भी यहाँ से निकलेगी कभी इस जगह से जो बहुत ही ख़ास होगी। ऑलमोस्ट 100 ईयर्स एगो, तकरीबन 100 साल पहले, हिस्टोरियंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, हिस्टोरियंस हिस्ट्री के जानकार बहुत सी अलग अलग कंट्री से बुर्ज़होम आए और उन्होंने दे सा सम वेरी बिग रॉक्स स्टैंडिंग देयर। उन्होंने पाया कि कुछ रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर ज़मीन में गड़े हुए हैं और खड़े हैं। द बिग रॉक्स, ये बड़े पत्थर that people had put up are called megaliths, जिन्हें लोग मेगालिथ्स कहते थे। Who put these megaliths? किन्होंने ये मेगालिथ्स, ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं, किसने लगाए हैं, किन्होंने लगाए हैं? Why? क्यों? Archaeologists are interested in such things। वो इन चीज़ों को जानने के लिए इंटरेस्टेड होगी। कौन? आर्कियोलॉजिस्ट। They thought that there might be something under the ground। उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ बात तो इस ज़मीन के नीचे ज़रूर है। सो दे बिगेन टू डिग, तो उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ केयरफुल डिगिंग, तो बहुत सालों की खुदाई के बाद एंड स्टडी और जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने क्या पाया? दे मेड एन एक्साइटिंग डिस्कवरी। उनको एक कुछ मिल गया। पीपल हैव लिव्ड एट बुर्ज़होम। क्या मिला उनको? कि उन्होंने ये पता चल गया उन्हें कि आज से 5000 साल पहले बुर्ज़होम में लोग रहा करते थे। एट बुर्ज़होम पीपल मेड देयर होम्स। बुर्ज़होम में लोग घर बनाया करते थे बाय डिगिंग अंडर द ग्राउंड। वो ज़मीन को खोद कर ज़मीन के नीचे पिट बनाते थे और उनमें कमरे बनाकर द रूम्स लुक्ड लाइक पिट्स, तो वो पिट्स बनाकर रहते थे। दे वेयर ओपन एट द टॉप। उनका मुंह ऊपर से खुला होता था और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। एंड हैड स्टेप्स डग इन द मड टू गो इट एंड आउट। अंदर बाहर जाने के लिए उसको अंदर सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, नीचे उतरने के लिए उस पिट में, उस गड्ढे में। देयर वेयर ऑल्सो वेज टू गो फ्रॉम वन रूम टू अनदर। और अंदर से ही उन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए रास्ता भी होता था। Ash was also found in some of the rooms। तो वहाँ पे कुछ राख भी मिली। This meant that people so long ago had an idea of fire। इसका मतलब है कि लोगों को उस ज़माने में भी पता था कि आग क्या होती है, आग के बारे में। They may have used fire to cook food। वो हो सकता है आग जलाते होंगे खाना पकाने के लिए, लाइट के लिए, टू कीप वार्म, गर्म रखने के लिए, और जानवरों को भगाने के लिए। When it rained or snowed, जब बारिश होती थी या बर्फ़ पड़ती थी, people would have covered their homes। तो वो अपने घरों को कवर्ड कर देते थे, ऊपर से कवर, छत जैसा दे देते थे। The rooms at बुर्ज़होम were covered by roofs। तो जो ये कमरे थे बुर्ज़होम में, इनको ऊपर से छत से कवर कर दिया जाता था। Made from the bark of trees। किससे कवर करते थे वो? जो एक किस्म का पेड़ था, उसका नाम था बुर्ज। दीज ट्रीज आर कॉल्ड, उनको बुर्ज कहा जाता था। और जो उनकी, बुर्ज मीन्स बिर्च, इंग्लिश में उसे बिर्च कहा जाता है। उसकी जो ऊपर की खाल होती है पेड़ की,
उसको लगाया जाता था छत की जगह। कवर्ड बाय रूफ्स मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज, दीज ट्रीज आर कॉल्ड बुर्स। तो इन पेड़ों को जिनकी वो खाल लगाते थे, जिनको पेड़ों को लगाते थे छत के लिए, उनको बुर्स कहा जाता था इन कश्मीरी, और बिर्च कहा जाता था इंग्लिश में। नाउ यू कैन गेस वाई दिस प्लेस इज कॉल्ड बुर्ज़होम। तो आपने अब ये समझ ही लिया होगा कि इस जगह को बुर्ज़होम क्यों कहते हैं। बुर्ज़होम इज़ वेरी स्पेशल। तो ये एक बहुत ही स्पेशल जगह है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, इससे हमें ये समझने की मदद मिली कि लोग किस तरह से हज़ारों साल पहले वहाँ पे रहा करते थे। मैनी अदर वंडरफुल थिंग्स वेयर फाउंड देयर। बहुत सी हैरान करने वाली चीज़ें भी और भी मिली। शाइनी बीड्स मिली, चमकदार मोती मिले, पेंटेड पॉट्स, रंग पेंट किए हुए बर्तन मिले, जार्स मिले, एरोज तीर मिले, नेकलेसेस मिले, गले में लगाने के लिए नेकलेसेस जो औरतें लगाती हैं, बैंगल्स, चूड़ियाँ, नीडल्स, सुई, वीट, बार्ले और मसूर दाल, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये ख़ास चीज़ें कुछ मिली वहाँ से। स्टोन एंड बोन टूल्स वेयर आल्सो फाउंड एट बुर्ज़होम। तो वहाँ पे पत्थर और हड्डियों की बनी हुई टूल्स भी, औजार भी मिले। दीज वेयर यूज्ड बाय ह्यूमंस इन देयर डे टू डे लाइफ फॉर मैनी पर्पसेस। वो बहुत से कामों के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते थे। बोन्स ऑफ पीपल, लोगों की, इंसानों की हड्डियाँ, जानवरों की, कुत्तों की हड्डियाँ, सिंगा की हड्डियाँ वेयर फाउंड फ्रॉम बरियल्स। तो जो वहाँ पे दफन हुई चीज़ें मिली, आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि इन वहाँ पे ये सब चीज़ें मिली। थैंक यू।